हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट 9 क्लासेस पीडियाट्रिक से हो चुकी हैं। आज 10th क्लास के स्टार्ट करते हैं। और ये 10th क्लास के अंदर अपन एंथ्रोपोमेट्री जो कि बच्चे के इसके अंदर वेट को, हाइट को, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, इन सब सर्कमफ्रेंस को, इंडेक्सेस को और दांतों को, इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। और 1 बाय 1 करके अपन इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। और आप कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप इस फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपन रेगुलरिटी से आगे क्लासेस में बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं वेट से। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक होता है ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे ग्रोथ चार्ट दे दिया जाता है और उसके अंदर पूछा जाता है कि ये ग्रोथ चार्ट को दूसरा नाम क्या है। ग्रोथ चार्ट को रोड टू हेल्थ चार्ट भी बोलते हैं, मेजर वेट एंड हाइट चार्ट, डायग्नोसिस टूल होता है, इंडिकेटर होता है इंटरवेंशन का। ये ग्रोथ चार्ट के कुछ सेकंड नेम्स हैं और ऑल्सो वापस इन्हीं चीज़ को बोला जाता है। और जब अपन बात करते हैं कि मेल के अंदर होता है तो मेल के अंदर ब्लू चार्ट होता है और फीमेल के अंदर पिंक चार्ट होता है। वैसे ही जैसे कि कोई बेबी गर्ल है तो उसको पिंक क्या बोलते हैं, बैंड दिया जाता है, और मेल बेबी है तो उसको ब्लू बैंड दिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अपन ने पहले कोशिश की थी कि अपन डायरेक्ट लिख लिख के सारी चीज़ें बताएं, पर आप लोगों का रेस्पॉन्स थोड़ा वीक था, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट नोट्स से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लासेस भी लेंदी हो जाती थी, आप लोग सपोर्ट नहीं कर, क्या करें। तो डायरेक्ट इससे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप साथ बनाए रखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 kg कितना होता है, 2.2 LBS होता है। और 1 पाउंड कितना होता है, 0.453 kg होता है। और वेट की अपन जब बात करते हैं, नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 से 3.5 किलो होता है। और एवरेज कितना होता है, 3 kg और 2.8 kg एवरेज जब बात करते हैं तो उसके बारे में होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर 2.5 होता है, अपना इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आता है, तो इसके अंदर 2.5 kg इज़ नॉर्मल। वेट लॉस कब होता है, जब टर्म बेबी होता है तो 10% बेबी का वेट लॉस होता है। कब से कब तक, पहले 7 दिन के अंदर। पहले 7 दिन के अंदर बच्चे के अंदर 10% बॉडी वेट के हिसाब से लॉस होता है, और प्री टर्म के अंदर 15% बॉडी वेट के हिसाब से लॉस होता है। और ये वापस रिगेन कब हो जाता है, वापस बराबर हो जाता है 10वें दिन तक। 10वें दिन तक ये बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म के 10 दिन के बाद बच्चे का वेट कितना होगा। बच्चे का वेट होगा, जितना बच्चा हुआ था उतना ही वेट होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट के लिए 80% फ्लूइड होता है। और तभी बिको ये कम क्यों होता है, इसमें क्या होता है, इमेच्योर किडनीज होती हैं, अनेबल होता है। किडनी क्या होती है उस टाइम पे, इतनी मैच्योर नहीं होती, तो उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाती, किसको, यूरिन को। तो इसलिए डाइल्यूटेड यूरिन हो जाता है। और 16 टाइम से ज़्यादा यदि बच्चा पास करता है तो उसको पोलीयूरिया बोल देते हैं। वेट गेन कैसे कैसे होता है ये भी अपन देख लेते हैं। और वेट गेन के बाद बात करते हैं, 0 से लेकर 6 मंथ तक का बच्चा है, उसमें 20 से 30 ग्राम रोज वेट बढ़ेगा और डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डबल कब हो जाएगा। ऑप्शन में 5 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, 5 महीने के साथ अपन जाएंगे। 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में 10 से 15 ग्राम होता है वेट, रोज बढ़ता है और ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ पे, और 4 गुना हो जाता है 2 साल के ऊपर बच्चे का वेट। बच्चे का वेट की बात करते हैं, 3 साल पे 5 गुना बच्चे का वेट हो जाता है। किसका 5 गुना, जब बच्चा यदि 3 किलो का हुआ था, बच्चे यदि 3 किलो का बच्चा हुआ था और वो 10 साल का होगा तो वो 30 किलो का बच्चा हो जाएगा, 10 टाइम हो जाएगा। तो ऐसे 7 साल में 7 गुना हो जाएगा वेट, 5 साल में 6 गुना हो जाएगा, 3 साल में 5 गुना हो जाएगा वेट। तो आज अपन वेट की बात कर रहे हैं। और वेट के कुछ और पैरामीटर्स हैं जिसको अपन और थोड़ा सा और देख लेते हैं। बेस्ट एंड रिलायबल क्या है, बेस्ट एंड, जब बच्चे की बात करते हैं कि कौन सा पैरामीटर एंथ्रोपोमेट्री का सबसे रिलायबल है तो उसकी अपन बात करते हैं, तो उसका बेस्ट क्या है, वेट की बात करते हैं। इसकी स्केल होती है, स्केल अपन जैसे चेक करते हैं, वेट मशीन है, ओके, बीम बैलेंस है जिसके अंदर अपन जैसे जो गांव में तोलते हैं ना वैसे वाला होता है। और सेल्टर स्केल है, सेल्टर स्केल जो कम्युनिटी के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई PHC पोस्टेड स्टाफ नर्स कम्युनिटी के अंदर जा रही है तो वेट को कैसे असिस्ट करेगी, सेल्टर स्केल से असिस्ट करेगी। आज अपन ने देखा वेट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन हाइट और लेंथ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, साथ बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं ताकि वहाँ पे हम सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपन डालते हैं। थैंक यू सो मच।